नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती आपकी पहले आ चुकी है, लेकिन अब इसको रीओपन किया गया है। अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये आपकी डीडीए की वैकेंसी है और इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे कि जेई का वैकेंसी भी है। इसमें लगभग 255 पदों के लिए क्या अभी जेई के इसमें आवेदन मांगे गए हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोग्रामर के भी है, प्रोग्रामर के और भी बहुत सारे पद हैं, उसकी क्या हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें टोटल पदों में, टोटल 279 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन है वो आमंत्रित है, वो अभी दोबारा आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीए जेई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीडीए जेई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीडीए जेई की सैलरी क्या रहेगी, डीडीए जूनियर इंजीनियर का सिलेबस क्या रहेगा, डीडीए का सिलेबस क्या रहेगा, डीडीए का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके साथ जानकर देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, दिल्ली डीडीए भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है, यानी 2022 की वैकेंसीज को रीओपन किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अपने विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार डीडीए ने असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, जूनियर इंजीनियर जेई और जूनियर ट्रांसलेटर बी एंड प्लानिंग असिस्टेंट के 279 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से डीडीए में डीडीए असिस्टेंट डायरेक्टर जेई जूनियर ट्रांसलेटर प्लानिंग असिस्टेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम डीडीए ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात कर लेते हैं डीडीए वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की अगर बात करें तो एक पोस्ट है, वो भी जनरल की है। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें 220 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 92, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट है, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 16 और ओबीसी के लिए 58 पोस्ट है। जेई इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो टोटल 35 पोस्ट है, 35 में 16 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 9 पोस्ट है। प्रोग्रामर की 2 पोस्ट है, 2 की 2 ओबीसी की है। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें 6 पोस्ट है, 6 में से 2 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 एससी की है, 2 ओबीसी की है। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो टोटल 15 पोस्ट है, 15 में से 7 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 279 यानी 279 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की अगर बात करें तो आपके पास क्या डिग्री इन रिलेटेड फील्ड होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर के अंतर्गत आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अगर बात करें, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। प्रोग्रामर की अगर बात करें तो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो पीजी इन इंग्लिश और हिंदी प्लस में आपका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री इन प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। जेई सिविल की 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी सेम रहेगी आपकी 18 से 27। प्रोग्रामर की मैक्सिमम 30 वर्ष हो सकती है। जूनियर ट्रांसलेटर की मैक्सिमम 30 एज हो सकती है और प्लानिंग असिस्टेंट की मैक्सिमम 30 वर्ष आयु आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो आपको छूट यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो डीडीए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 4 फरवरी 2023 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आप 18 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। एससी एसटी पीएच और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब
अपनी जो आपका सिलेक्शन क्या रहने वाला है, डेली DDA सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेली DDA का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो DDA एग्जाम पैटर्न में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पेपर आपका 120 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जीके आएगी इसमें, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आपने जो डिग्री या डिप्लोमा का रखा है, फिर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए उससे संबंधित आपके क्या इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर का होगा, 120 मिनट का आपको समय दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं DDA के पेपर के बारे में। पेपर आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी की बात क्या है इसमें, आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन वो अच्छे तरह से सोच समझ कर करना होगा। अब बात करते हैं DDA का सिलेबस क्या रहेगा। तो DDA JEE का सिलेबस क्या रहेगा, असिस्टेंट प्लानर का सिलेबस क्या रहेगा, प्रोग्राम का सिलेबस क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें आएगा आपका करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी, इकोनॉमिक, एवरीडे साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, इंपॉर्टेंट डे और डेट और अवार्ड एंड ऑनर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर पे। करंट अफेयर जो आपकी पिछले 6 से लेकर 9 मंथ की आपकी करंट अफेयर वो आपको अच्छी तरीके से कवर करनी है। चलिए बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में अगर बात करें तो सिलोजिज्म, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और वर्ड रिलेशन और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल, DI, रेशनल प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और फ्रैक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछी जाएंगी। अगर मोटी मोटी बात करें तो आपको अर्थमेटिकल का आपको क्या ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप अर्थमेटिकल के बेसिक से लेकर एडवांस तक आपने क्वेश्चन लगा रखे हैं या फिर आपने पहले फॉर्म भरा तो आपको पता होगा कि इसकी तैयारी वो किस लेवल की करनी है आपको। अगर आपने पहले फॉर्म भी भरा है तो इसको आपको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ क्या नए कैंडिडेट ही अप्लाई करें, पुराने वालों को इसके लिए जरूरी नहीं है। बाकी आप एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जरूर चेक करें। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, वोकेबलरी संबंधित क्वेश्चन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैरा जंबल, सिनोनिम्स एंड एटोनिम्स, फ्रेजेस एंड इडियम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये वो टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेटअप बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस सेटअप वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके जो प्रीवियस ईयर के जो सोल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे मार्केट में वो आपको परचेज कर लेने हैं। हफ्ते में 2 या 3 प्रैक्टिस सेट आपको इसके लगा के देख रहे हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये पता चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी और करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारी बातें आपको जब आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाने लग जाओगे तब आपको धीरे धीरे पता भी लगने लग जाएगा। और इसके अलावा आपका जो टाइम है, यानी पेपर सोल्व करने का टाइम भी आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर हो कितने टाइम में आप इसको सोल्व कर पा रहे हो। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो DDA सैलरी के बारे में अगर बात करें तो DDA असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी बारे में अगर बात की तो इसमें ग्रुप A की अकॉर्डिंग आपको पे लेवल है वो आपको 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो ग्रुप B के अंतर्गत आपको पे लेवल आपको 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। प्रोग्रामर की अगर बात करें तो आपको B ग्रुप के अंतर्गत पे लेवल आपको 6 दिया इसमें जाने वाला है। अगर बात करें जूनियर ट्रांसलेटर की ऑफिशियल लैंग्वेज वाले की तो आपको क्या है, ग्रुप B के अंतर्गत आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। प्लानिंग असिस्टेंट की अगर बात करें
तो आपको ग्रुप बी के अंतर्गत पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में डीडीए ने अपनी एक भर्ती का क्या रीओपन किया है, इसको पुनः आपसे क्या आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि डीडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डीडीए का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डीडीए का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डीडीए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।